आज इतने टाइम के बाद ज्योति खुद अपने हाथों से अमित को खाना खिला रही थी। अमित हैरानी से ज्योति से पूछ रहा था कि आखिर आज कौन सा दिन है, आज सूरज किधर से निकल आया कि तुम मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हो। जब से हमने लव मैरिज की है तब से आज ऐसा दिन है जो शादी से पहले होता था। वैसे तुम मुझे आज प्यार कर रही हो, इतने प्यार से अपने हाथ से खाना खिला रही हो, आखिर वजह क्या है। ज्योति बोलती है कि मेरी जान, मेरे बाबू, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, और खाना खिलाती रहती है। कुछ देर के बाद जब अमित का पेट भर जाता है तो उसको नींद आना शुरू हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। और फिर पूरी रात ज्योति अमित को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारती है। बिल्कुल हैरान करने वाली बात है कि कुछ महीनों पहले ही जिस लड़के के साथ उसने लव मैरिज की थी, अपना घर परिवार छोड़कर दोनों किराए के मकान में रह रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ज्योति ने प्लानिंग के साथ अमित की हत्या कर दी। जब ज्योति से पूछताछ की तो ज्योति ने वजह जो बताई और जिस प्लानिंग से उसने हत्या की, वो पूरी जो कहानी है जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं और इस कहानी को थोड़ा शुरू से जानते हैं कि आखिर लव मैरिज होने के बाद ऐसी कौन सी वजह थी कि दोनों के बीच इतनी दरार पैदा हो गई, क्या कत्ल हो गया। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम मार्स है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को हमने पढ़ा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके भी कमेंट्स को पढूं तो जल्दी से नीचे जाएं, कमेंट्स कर दें कि आप कहां से हैं, आपका नाम क्या है। वीडियो के आखिर में हम आपके कमेंट्स को भी पढ़ेंगे। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश का ज़िला है सिद्धार्थनगर ज़िला, और वहीं का एक चिलिया थाना है। वहीं गांव का चिलिया थाने के अंदर एक गांव आता है। वहीं का रहने वाला अमित, जिसकी उम्र 21 साल थी, लेकिन 21 साल आज से 1 साल पहले ही अमित ने एक नया फ़ोन ख़रीदा था। और उस फ़ोन को जब वो चला रहा था तो उसने फेसबुक आईडी बनाई, इंस्टाग्राम आईडी बनाई, और इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हुए अचानक से एक रील्स आती है जिसमें एक लड़की डांस कर रही थी। और जो लड़की थी वो देखकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, क्योंकि वो लड़की उसी के गांव की ज्योति थी जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर रहती है। अमित ज्योति को फ़ौरन फॉलो करता है, उसकी वीडियोस को लाइक करता है, ढेर सारे कमेंट्स करता है और ऐसा ही बराबर लाइक करना शुरू कर देता है। 1-2 हफ्ते गुजरते हैं। दूसरी तरफ ज्योति ध्यान देती है कि अमित गांव का ही लड़का है जो मुझे इतना लाइक कर रहा है, मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद कर रहा है। और फिर ज्योति उसके कमेंट्स का जवाब देती है। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआत में दोस्ती होती है और कुछ ही दिन के बाद अमित ज्योति को प्रपोज कर देता है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। घंटों घंटों बातचीत, वक्त गुजरता जाता है और आज से 6 महीने पहले, मतलब 1 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन आज से 6 महीने पहले ही दोनों फैसला करते हैं कि अब वो शादी कर लेंगे। परिवार में एक दूसरे को बताते हैं, मतलब एक दूसरे के परिवार को बताते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अमित का परिवार शादी से साफ इनकार कर देता है। वो बोलता है कि ज्योति दूसरी कास्ट की है, और ऐसा ही ज्योति के परिवार वाले भी साफ इनकार कर देते हैं कि अमित दूसरी कास्ट का है, हम शादी नहीं करेंगे। दोनों के परिवार वाले शादी के खिलाफ थे, लेकिन अमित और ज्योति तो एक दूसरे से प्यार करते थे। ज्योति की उम्र 22 साल, अमित की उम्र 21 साल। दोनों की प्यार, एक दूसरे से मोहब्बत इतनी ज़्यादा, और उसी बीच दोनों बोलते हैं कि अगर परिवार नहीं मान रहा है तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। दोनों ही पढ़े लिखे थे, तो इसलिए फ़ौरन अमित उसको लेकर पहुंचता है वहाँ की कोर्ट में, और वहाँ पर ले जाकर आज से 6 महीने पहले ही कोर्ट मैरिज कर लेता है। ये बात परिवार को पता चलती है, और जो अमित के पिता हैं संतोष चौधरी, वो अमित को घर से बेदखल कर देते हैं। बोलते हैं कि तूने शादी कर ली, तू अलग रह। और वैसा ही ज्योति के परिवार वाले करते हैं। लेकिन गांव में रहने की दोनों को इजाज़त थी, क्योंकि भाई कोर्ट मैरिज की थी, पुलिस का मामला था, तो इसलिए दोनों एक किराए पे घर लेते हैं और गांव में रहने लगते हैं। अब जो अमित था थोड़े बहुत पैसे कमा कर लाता था, ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी। फिर थोड़े 3-4 महीने गुजरने के बाद अब 6 महीने गुजर चुके थे, और अमित ने अपने ही घर के पास एक किराए पर मकान ले लिया था। अमित के पिता ने, परिवार वालों ने बोलना शुरू कर दिया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। वहीं 3 अक्टूबर की बात है कि 3 अक्टूबर को जो अमित की पत्नी ज्योति है, वो सुबह के टाइम अमित के पिता के पास फ़ोन करती है कि आप आ जाइए घर पर, अमित की आंख नहीं खुल रही है, ये उठ नहीं रहे हैं। वहीं वो पुलिस के पास भी फ़ोन करती है कुछ देर के बाद कि अमित की मैंने सांसें चेक की हैं, अमित की मौत हो चुकी है। अब जैसे ही ये खबर अमित के पिता संतोष को लगती है, वो भागे भागे
पहुंचते हैं अमित के घर पर। उससे पहले उसने वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस जो अमित की बॉडी थी उसको बाहर निकाल रही थी क्योंकि अमित की मौत हो चुकी थी। सवाल ये था, गांव में सब लोग जाग जाते हैं, सुबह का ही टाइम था, लगभग 5 से 6 बजे का टाइम होगा। सब लोग जाग जाते हैं। हर कोई हैरान था कि रात के टाइम ऐसा क्या हुआ कि अमित की मौत हो गई। अमित की पत्नी ने, अमित की प्रेमिका ज्योति ने सबको फ़ोन कर कर बुलाया है। हर कोई जानना चाहता था। संतोष के परिवार वाले, जो अमित के परिवार वाले थे, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ज्योति ने ही अमित की हत्या की है। वही पुलिस जब पूछती है तो ज्योति बताती है क्या रात को तो ये बिल्कुल सही सोए थे, लेकिन सुबह इनकी आँख नहीं खुली। लेकिन अमित का जो गला था वो पूरा काला पड़ रहा था। देखकर लग रहा था कि रात में ही अमित के गले को बांधा गया है, दबाया गया है। पुलिस फ़ौरन समझ जाती है कि ज्योति ने ही हत्या की है। ज्योति से बोलते हैं कि बेटा ज़्यादा बातों को घुमाओ मत, असली वजह बताओ कि आखिर तुमने हत्या क्यों की है। हिरासत में लेकर जब पुलिस ज्योति से पूछताछ करती है, गांव में भी हर कोई जानना चाहता था, तो ज्योति बताती है कि 6 महीने पहले उसने शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, लेकिन उसका शौक़ पहले से ही इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना था और रील्स का सिलसिला वो बराबर चालू रखी हुई थी। लेकिन जो अमित था वो शादी के बाद ये बोल रहा था कि तुम इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं डालोगी, अपनी वीडियो को अपलोड नहीं करोगी। और जब उसकी जो अमित देखता था तो लोगों के कमेंट्स आते थे और वो कमेंट्स का जवाब देती थी वैसे ही जैसे 6 महीने पहले, मतलब 1 साल पहले उसने अमित के कमेंट्स का जवाब दिया था, वैसे ही दूसरों के भी वो कमेंट्स का जवाब देती थी। इस चीज़ के खिलाफ अमित था। आए दिन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता था। ज्योति बड़ी परेशान थी कि उसकी ज़िंदगी आज़ादी वाली अमित ने छीन ली। अपने परिवार के साथ रहकर वो वीडियो बनाती थी, उसे कोई नहीं रोकता था, लेकिन अमित उसको रोक रहा है। और फिर 1-2 बार अमित ने जब उसका फ़ोन लिया, उसके हाथ से फ़ोन छीना, तो अमित ने ज्योति के फ़ोन में कई लड़कों से बातचीत की, चैटिंग भी पढ़ दी। उसके बाद और विवाद हुआ। अमित ने साफ बोल दिया था कि अगर ज्योति को उसके साथ रहना है तो वो फ़ोन नहीं चलाएगी। ये पूरी अमित की शर्त थी और इसी बात को लेकर आए दिन लड़ाई चल रही थी। लेकिन ज्योति का खून बहुत ज़्यादा खौला हुआ था। ज्योति ने फैसला कर लिया था कि वो अमित को तलाक तो नहीं देगी, लेकिन अमित को मार देगी। और उस दिन भी अमित के साथ उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी और इसी के गुस्से में थी वो। और कुछ दिन पहले ही 3 अक्टूबर से पहले वो मार्केट जाती है, बाज़ार में, और अलग अलग मेडिकल से नींद की गोलियां लेती है। और नींद की गोलियां इकट्ठी करने के बाद अमित के खाने में पूरी मिला देती है और अमित को अपने हाथों से खिलाती है। जहां पर उसने ज़्यादा गोलियां डाली थी, लुक़्मे बना कर अपने हाथ से खिलाती है। उसको मालूम था कि अगर अमित होश में होगा तो उसको दिक्कत होगी, मारने में कैसे हमला करेगी, क्या करेगी। खून खराबा वो करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसको साफ़ सुथरे तरीके से अमित को मारना था। इसलिए वो मारने से पहले अमित को प्यार से खाना खिलाती है, उसके साथ अच्छे से बातचीत करती है। और जब अमित गहरी नींद में चला जाता है तो फिर वो उसको ख़त्म कर देती है। और ख़त्म करने के बाद उसको मालूम था कि वो पकड़ी जाएगी। उसका कहना ये था क्या उसने अमित से शादी की थी खुशी पाने के लिए, लेकिन शादी होने के बाद उसको टेंशन मिलने लगी। और जो अमित उससे शादी के बाद उसका ख्याल रखने की बात करता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अमित ने भी उसको प्यार करना कम कर दिया था। और उसका कहना था कि अमित जब तक उससे नहीं मिला था, जब तक वो अमित उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद अमित का पूरा प्यार ख़त्म हो गया। और ज़्यादातर लव मैरिज में ऐसा ही होता है कि लव मैरिज से पहले लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा प्यार की कस्में खाते हैं, ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, और वही सबसे ज़्यादा दिक्कत दे जाता है। क्योंकि जब शादी होती है तो प्यार खिड़की से कूद कर भाग जाता है। फिर घर में खाने पीने को लेकर इंसान की सच्चाइयाँ सामने आती हैं जो एक दूसरे से बातचीत करते टाइम नहीं समझ में आती थी, और इसीलिए लव मैरिज टिक नहीं पाती। और जब कि आप किसी अनजान इंसान से शादी करते हैं तो उसके बारे में आपको पता चलता है, हल्के हल्के दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और शुरुआत से ही दोनों की वैसी ही आदत बनती है कि अगर सामने वाला ख़राब है तो शुरुआत से ही रिश्ता उठना ही वैसे चालू होता है। तो इसलिए वो रिश्ता ज़्यादा टिका रहता है। और लव मैरिज में एक दूसरे की सिर्फ अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराई देखकर दोनों ही घबरा जाते हैं और रिश्ता टूट जाता है। लेकिन मेरा तजुर्बा तो यही है, और जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं मैं सबके कमेंट्स को पढ़ूंगा और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपके अंदर कितना तजुर्बा है, आप लव मैरिज पर क्या बोलते हैं, और जो अरेंज मैरिज होती है फैमिली परिवार की पसंद से उस पर क्या बोलते हैं। दोनों अपनी अपनी राय रखें और बताएं कि दोनों में से ज़्यादा सही क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।